पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। मार्केट की आज की परफॉर्मेंस तो आप लोगों के सामने ही है। जो हमने कल बात की थी, लगता है कि ये इसी तरह से जो करेक्शन मार्केट ले रही है वो उसने ली है। लेकिन 3 दिन से हो रहा था, मार्केट ऊपर जाती है, फिर 500 नीचे, फिर ऊपर, फिर 500 नीचे, फिर ऊपर, फिर 400-500 नीचे। आज भी ऊपर जब गई होगी तो बहुत से लोगों ने यही सोच के बेच दिया होगा कि यार आज फिर नीचे आएगी, लेकिन आज मार्केट ने चप करा दी और आज 500 और ऊपर निकल गई। और मेजर जो जिस सेक्टर्स की वजह से उठाए रखा, वो आपका जो SNGP, OGDC, PPL, PSO, वो उसको गैस की प्राइस बढ़ने को बेस बना के, हालांकि वो तो बड़े अरसे से बातें चल रही हैं और एक दिन होना ही है, लेकिन जब उनका दिल करता है तो फिर वो उसको मार्केट में मूव के तौर पे लेके आते हैं। और अभी हो सकता है कल भी चले, और फिर वो जो हमने पहले भी कहा था, ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ की जो दिन होगा वो पहला पाकिस्तान में, तो कोई पता नहीं वो वहीं पे मार्केट ना लेके जाए जब नवाज शरीफ को निकाला था। तो उस हिसाब से तो अगर ऐसा करना है इन्होंने, वो यहाँ से नहीं पता लगेगा। वो इन्वेस्टिंग, वो SCS ट्रेड पे जाके देखते हैं, तो वो कोई 52,000 से ऊपर था। तो उस हिसाब से तो कल और मंडे को भी काफ़ी यू नेवर नो रैली बन सकती है, ये पता लगेगा कल ही। लेकिन ज़रूरी नहीं होता, ये भी हो सकता है कल फिर 500-600 पॉइंट ऊपर ले जाके फिर नीचे मार दें, तो वो तो कोई पता नहीं होता। तो ये देखें जी, ये कहाँ तक गई थी मार्केट, तकरीबन 52 से ऊपर जाके 53 को ही टच किया था, तकरीबन 52.5 समझ लें आप इसको। और अब ये देखें, अब यहाँ से आपको ये पता लगता है कि बेसिकली स्टॉक मार्केट में कितनी बड़ी गेम्स चलती हैं। देखें, ये हम नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह जानता है कि पाकिस्तान के लिए कौन सा लीडर बेहतर है। लेकिन मार्केट की इस परफॉर्मेंस का ताल्लुक बिल्कुल भी इस बात से नहीं है कि जी नवाज शरीफ अच्छा लीडर है इसलिए मार्केट पहले ऊपर थी, उसके जाने के बाद नीचे चली गई और अब फिर ऊपर आ गई है। इस चीज का ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि हु कंट्रोल्स द मार्केट। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ये देख लें, यहाँ पे भी देख लेते हैं। SCS ट्रेड पे भी खुल गया, तकरीबन 53 तक चला ही गया था। तो अब देखने वाली बात होगी क्या 2 दिन में एक तो नवाज शरीफ मंडे तक आ भी जाए पाकिस्तान, और इन 2 दिन में कहीं इस किस्म की गेम तो नहीं डाल देंगे। और अगर इस किस्म की गेम डालनी होगी तो हमें लगता है कि फिर 2 दिन जो है ना, SNGP OGDC इन्हीं में ही, क्योंकि इसके लिए हैवी वेट स्टॉक्स चाहिए होंगे, तो इन्हीं में फिर मूव बन सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हम तो ऐसे, मतलब हम इन शेयर्स में इस वक्त हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी। तो अगर आपने की हुई है तो आप संभाल के रख सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या वेट कर सकते हैं और ऊपर जाने का। और अगर नहीं की हुई तो सोच समझ के अपने रिस्क पे इस वक्त एंटर हों। लेकिन अगर इन्होंने मार्केट को उसी लेवल पे लेके जाना है, 2 दिन में 2000 पॉइंट्स और ऊपर करने हैं, तो फिर प्रॉबली हो सकता है कि इन्हीं शेयर्स को थोड़ा बेस बनाया जाए या थोड़ा हैवी। देखिए ना, आप एकदम आज जनाब साहब एंग्रो को भी वो फुर्ती लग गई। तो क्योंकि वो इसीलिए ना, क्योंकि वो मार्केट में इंडेक्स में पॉइंट्स डालने वाली कंपनी है। तो जो जो भी पॉइंट्स डाल सकते हैं ना, वो ऊपर जाने की चांस हो सकते हैं, और बाकियों को शायद खुडे लाइन लगाया जाए। एक एक 2 दिन की ये स्ट्रेटजी से बता रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि फिर उसके बाद अगर ऊपर गई तो वहां टच करके फिर काफी नीचे भी आ सकती है, करेक्शन हो सकती है। वो एक दफा टच करना, बस उन्होंने अपना शौक पूरा करना होगा। लेट्स सी होता है कि नहीं। जरूरी नहीं ऐसा हो, मतलब ऐसा ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने कहा था होगा तो हुआ नहीं। हमें नहीं को पता क्या होना भाई, हम गैब की खबर नहीं रखते, लेकिन सिर्फ एक एनालिसिस कर रहे हैं। और पिछले 3 दिन में हमारा रोज थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो नीचे आ रहा था, और वो हम तो बस, ज्यादा तो हमारे लॉन्ग टर्म ही होते हैं, आपको पता ही है। बस थोड़ा बहुत बीच में ऊपर खेलते रहते हैं, छोटा मोटा सा बिल्कुल। जगह यानी कि अगर लॉन्ग टर्म वाले भी कोई हमारे पास 10-10 शेयर्स पड़े हैं तो थोड़ा ऊपर गया 100 बेच दिए, फिर नीचे आया 100 खरीद लिए, इस तरह की गेम्स। वो बस शुगल चलता रहता है। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है पिछले 3 दिन से थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया था, और आज वो 3 दिन पहले जहाँ पे तो उससे ऊपर निकल गया। तो स्टॉक मार्केट में हमने तो हमेशा से यही देखा है कि स्टॉक मार्केट में अंदर रह के बंदा ज्यादा कमाता है। ये जो होता है कि बस जी थोड़ा सा ऊपर जाए तो निकल जाएं, या नीचे आए फिर लें, इस इंतजार में कई दफा वो नीचे आते नहीं है। तो ये हमने तो इस तरह नहीं कमाया, हमने तो इसी तरह कमाया कि हम स्टॉक मार्केट के बीच में घुसे रहते हैं और थोड़ा थोड़ा कैश अपने पास रखते हैं। इस वक्त हमारे पास कैश थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा करेंगे, कुछ कैश होना चाहिए ताकि जब नीचे जाए तो वहां से भी आप रीबाय कर सकें। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें,
हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। सर्किट ब्रेकर्स देखें तो फिर देखें कितनी कंपनियों को आज अपर कैप लगा, आगा को लग गया, एयरलिंक को लग गया, आप कोई पता नहीं इनको क्यों लगते हैं इस तरह कैप्स, और हम इनको देखते ही नहीं है। ये चेन्नई को लग गया, कोई पता नहीं क्यों। ये तो हमेशा से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और ऐसे शेयर्स को हम कभी दाएं कभी बाएं, और हम सीधे। पीएसएमसी अभी भी चल रहा है कैप पे। ये देखें पीएसओ को लगा प्राइमरीली कैप, और एसएनजीपी को ये बहुत हैवी वॉल्यूम से लगा। सादियों को फिर लग गया आज, अजीब ही चक्कर है यार। लोअर कैप देखें जी तो कुछ भी नहीं आज। आज बहुत ज़्यादा कंपनियों ने वो अनाउंस की अपनी बोर्ड मीटिंग्स, तो क्विकली उनको देख लेते हैं। मारी, यूडीपीएल, एसयूएचजे, वेव्स, वेल, बाटा, सिस्टम्स जो है, फिरोज, पीएसवाईएल, क्विस, आईबीएलएचएल, शिजान, जेडएचसीएम, टीएसपीएल, आईडीआरटी, एलएसईवीएल, सीएलवीएल, एलएसईपीएल, ईएलएसएम, एनएजीसी, पीआरडब्ल्यूएम, पीएबीसी, एचएईएल, पीएचडीएल, ओटीएसयू, एसएफएल, आरसीएमएल, एवीएन, लोड्स, एसएपीटी, ऑक्टोपस, एचआरपीएल, एलपीएल, एफजेडसीएम, एमएफएल, डायनो, नेटसॉल, टीपीएल, जीओसी, पीपीवीसी, एफएसएम, बीटीएल, एटीबीए, बीएचएटी, एकेडीएसएल, यूबीडीएल, एमयूबीटी, जीएएमओएन, ईएफजीएच, एलएमएसएम, ईएलसीएम, सीसैप, केएमएल, एमएफएफएल, एडीएमएम, बीईएलए, प्रेमा। तौबा। कुछ शेयर्स की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एलपीएल जैसे है, तो जैसे ही बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई थोड़ा सा ऊपर लगा, लेकिन इतना ऊपर नहीं गया ओवरऑल, फिर भी 4% ऊपर चला गया दिन में। तो आहिस्ता आहिस्ता करके बोर्ड मीटिंग तक ये ऊपर और जा सकता है। लेकिन इसका अगर पिछले 6 महीने का देखें, ये यहाँ पे इसने तकरीबन 17 रुपए के आसपास जाके वहां से फिर नीचे आया था पहले, जब एक्स होने के बाद ऊपर गया था। हमें उम्मीद तो काफ़ी है कि ये इससे ऊपर निकल जाएगा, और ये बोर्ड मीटिंग आने तक 18 तक भी जा सकता है। जाने को तो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन 18 तक जाना चाहिए, इतना ऊपर तो जाना चाहिए। लेकिन हमें इस क्वार्टर में कोई इनसे उम्मीद नहीं है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमें लगता है पीकेजीपी की कल बोर्ड मीटिंग है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ऐसी स्टॉक से जाके, क्योंकि आमतौर पे होता यह है कि पीकेजीपी और एलपीएल एक जैसा, फ्यूचर में कभी स्ट्रेटेजी बदल लें तो कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक जैसा देंगे। नहीं, अच्छा अभी नहीं है, 24 तारीख को है। और एलपीएल की कब है जी? एलपीएल की है 27 तारीख को। तो 24 तारीख को आप देखिएगा, पीकेजीपी ने अगर कोई डिविडेंड दिया तो फिर एलपीएल भी दे सकता है, उसने कुछ नहीं दिया तो वो भी नहीं देगा। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जा सकता है। हमने तो इसको, इसकी वजह से हमारा बेसिकली पोर्टफोलियो काफ़ी बेहतर हुआ आज। हमने तो काफ़ी रीजनेबल इसमें रखा हुआ है। और बल्कि हमारा जो दूसरा शेयर है आज वो थोड़ा नीचे हो गया, लेकिन वो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं लगता। SHSML वॉल्यूम ज़्यादा नहीं लगता, तो इसलिए वो फिर कुछ अर्से तक ऊपर भी आ जाएगा। और ये जो है ना, मतलब इस रेट पे भी ये अच्छा है। ये दिसंबर में इनके रिजल्ट्स आएंगे, तब तक के लिए इसको, अगर नीचे आ रहे हैं हम तो इसको, अगर और नीचे आया तो हम इसमें और ऐड करेंगे। किसी को नहीं कह रहे कि वो भी करे, लेकिन हम करेंगे। और पीआरएल देख लेते हैं। पीआरएल भी 60 पैसे ऊपर। अब कल उसको बंद करने के टाइम पे काफ़ी नीचे ले आए थे, 1680 तक ले आए थे। और फिर लेकिन इसकी आज गैप अप ओपनिंग हुई, क्योंकि न्यूज़ इसमें अच्छी आ गई थी मार्केट क्लोज होने के बाद। लेकिन फिर भी इसको दोबारा 17 के आसपास ले गए, 1710 तक, 1734 तक। लेकिन ऊपर फिर भी काफ़ी अच्छा क्लोज हुआ है। तो ये भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, डिविडेंड नहीं देते, डिविडेंड वाला नहीं है शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसमें महसूस हो रही है। तो लेट्स सी। इसलिए हमने थोड़ा सा अपना रिस्क बेस, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इसमें की है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा हमारा डिविडेंड बेस में ही होता है। तो लेट्स सी आउटकम क्या निकलता है। अभी ऑलरेडी हमने तो 17 के आसपास ही लिया हुआ है, तो उस हिसाब से तो अभी थोड़ा पॉजिटिव चला गया, लेकिन हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा निकाल भी रहे हैं। अब रिजल्ट्स देखते हैं जी। डेस्कॉन का रिजल्ट आया। इस क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में।
लेकिन इतना बेहतर नहीं है, अभी और बेहतर होने की गुंजाइश है। नेस्ले का रिजल्ट आया, इन्होंने 53 रुपये का डिविडेंड दिया, लेकिन वो डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग भी ठीक है, लेकिन डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई वैल्यू है। तो इसमें जो है ना, इसमें तो हम किसी को नहीं रिकमेंड करते कि इसमें घुसे। पार्क सुजुकी का रिजल्ट आया, इनकी भी 46 रुपीज़ की अर्निंग आई है, काफ़ी अच्छी हुई है अर्निंग, और लॉसेस पुराने कम हो रहे हैं ग्रेजुअली। ये बात है इसमें, असल में देखें ना, इनकी अगर हकीकत में देखा जाए ना, तो इन्होंने बहुत बड़ी गेम खेली है, ये जो बायबैक करने लगे हैं ना, क्योंकि वैल्यू बहुत ही कम है। ये वापस प्रॉफिट्स में आ गए हैं, और अगर इस तरह प्रॉफिट्स चलते हैं तो अगले 3 साल में, मतलब अगर मुल्की हालात ठीक हो जाएं, ये प्रॉफिट्स में आ जाएं, तो अगले 3 साल में इस कंपनी की बुक वैल्यू 400-500 रुपये हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान में रेगुलेशंस बस ऐसे ही हैं। मतलब यहाँ पे कोई पाकिस्तान का रेगुलेटरी अदारा होना चाहिए जो इस चीज़ को इंश्योर करे कि ये इस टाइम पे या तो सेल ना करें, या तो फिर कोई ऐसी प्राइस करें जो अगले 3-4 साल की प्रोजेक्शंस को देख के हो। लेकिन वो प्रोजेक्शन करना भी इतना आसान नहीं होता। बहरहाल ये बहुत फायदे में रहेंगे इस तरह। अभी कोई पता नहीं वैल्यू इसकी क्या लगती है और ये कहाँ पे जाके इसका लॉक खुलता है, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो 220 से की भी बातें हो रही हैं, 270 की भी बातें हो रही हैं, और कुछ लोग तो 500 से ऊपर की भी बातें कर रहे थे। लेकिन हमें बज़ाहिर हमें नहीं लगता कि वो कोई इतना ज़्यादा सही हो सकता है। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी अपने ओनर्स को इतना ही देगी। तो बड़ी इन्होंने गेम खेली है। बहरहाल क्या कर सकते हैं। नेशनल फूड का रिजल्ट आया, इसका भी कोई ख़ास नहीं आया। 2.4 की ईपीएस है, 3 महीने की, कोई ख़ास नहीं, फारिग। अब नेशनल फूड का हम आपको दिखाते हैं ज़रा। जब हमने स्टॉक मार्केट में वो शुरू की थी ना एंट्री, तो ये देखें यहाँ पे ना, ये 2020 में ये 280-90 तक गया था। तो उस टाइम पे तो भी हमने यहाँ पे हमने आके ना दिसंबर, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में आके हमने मार्केट को फॉलो करना शुरू किया था। तो जब अगले साल आया, यहाँ पे तकरीबन देख लेना, यहाँ पे अगला साल वही ये वाला हिस्सा, जब यहाँ पे 225 के आसपास था, तो उस टाइम पे बहुत से लोग इसको बहुत अच्छा शेयर कहते थे। और फिर वो, बल्कि एक भाई साहब तो इतने पीछे पड़े थे, कहते तो अब दोबारा जो है ना 300 पे जाया ही जाया। ये वही लोग होते हैं जिनको पता कुछ नहीं होता, और वो सिर्फ समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का ये मतलब है कि एक शेयर जिस वैल्यू पे ऊपर गया है वहां तक दोबारा जाएगा, और जिस सबसे नीचे वाली वैल्यू पे गया वहां तक दोबारा जाएगा। वो आज भी ऐसे लोग जो है ना, वो ये कहते हैं हैस्कॉल 300 पे जाएगा। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। तो यहाँ पे हमने भी उस टाइम पे ऐसे कुछ लोगों की बातों में, क्योंकि खुद से नहीं सोचते थे उस वक्त ना, तो ऐसे लोगों की बातों में आके हमने भी यहाँ पे लिया हुआ था। फिर बीच में इसका एक रिजल्ट को खास नहीं आया, तो इत्तेफाक से हमने जो है ना यहीं पे अपनी कॉस्ट के आसपास ही बेच के उसमें से निकल गए। फिर ये बोनस बहुत ज़्यादा देते थे, उसके बाद देखें नीचे 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 फिर अर्निंग इसकी मुतासिर होना शुरू हुई। फिर उसके बाद उन्होंने जो देते थे पे आउट, वो देना भी ख़त्म कर दिया, और ये देखें कहाँ पे आ गया। यानी कि 200 पे किसी को दिलवा के जी इसका 300 पे जाएगा, और उसकी वैल्यू 150 से भी नीचे होगी अगर बोनस वाले इम्पैक्ट को भी शामिल कर दें। और ये अभी तक लॉसेस में चल रहा है, और हमने अपनी स्ट्रेटजी जब बदली तो हमने अपने लॉसेस रिकवर भी कर लिए सारे। तो अल्लाह का शुक्र हो गया कि भाई हम ऐसे लोगों के चुंगल से निकल आए। जिस तरह ये देखे ना, सरल की तारीफें करते होते थे, सरले सरले सरल जो भी कह लें आपको, जिसकी तारीफें करते होते थे, और एक बंदा तो बहुत ही ज़्यादा करता होता था। तो ये देखें वो कहाँ पे था, और कहाँ से वो कहाँ पे पहुंचा दिया उसको। 260 से 35, और आज भी वो आपको, वो लोग आपको यही, आज भी हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं, सरले खरीद लें जी, सरले खरीद लें। अच्छा, मार्केट की जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं अभी, देखें ये जो आपको पिछले 3 दिनों से लोग कह रहे थे कि जी मार्केट ओवरबॉट है, ओवरबॉट है, ओवरबॉट हो गई है, तो क्या 3 दिन में वो अंडर वो क्या कहते हैं उसको, ओवरसोल्ड हो गई कि वो आज इतने बड़ी जंप लग गई? ये टेक्निकल जो लोग हैं ना, ये जैसे हमने आपको बताया ना, ये किसी को कमाने नहीं देंगे। ये जब वो आईएमएफ वाले दिनों में भी यहाँ पे इन्होंने सबको मार्केट से एग्जिट ही कराया हुआ था, और ये सारे का सारा जो है तकरीबन ये 3-3.5 हज़ार तो यहीं पे मिस करा दिए थे। और उसके बाद कहते हैं जी मार्केट बहुत ऊपर निकल गई है, और ये देखें कहाँ पे चली गई मार्केट, और अब कहाँ पे चली गई है। अब हम आपको यहाँ से हिस्ट्री अगर देखते हैं, कहाँ कहाँ तक आ रही है हिस्ट्री। असल में इन्होंने मार्केट को इतना दबाए रखा है ना,
कि अब लोगों का मार्केट से कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है कि थोड़ा सा ऊपर जाती है लोग सोचते हैं कि बस बहुत हो गया अब नीचे आएगी। लेकिन आप ये देखें, ये यहाँ पे जब मार्केट का लो आया था, वो जो रिसेशन वाला टाइम आया था, बेनजीर मुशर्रफ वाला सब कुछ, वो जो इंसिडेंट्स हुए थे, उसके बाद मार्केट यहाँ पे उसने लो अपना लगाया तो तकरीबन 5,000 पॉइंट्स तक आ गई। ठीक है, उससे पहले काफी हाई पे थी, ये देखें 15,000 से 5,000 पे आ गई। ठीक है, उसके बाद जब वो सिलसिला शुरू हुआ कि पहले पीपल पार्टी की गवर्नमेंट, तो उसमें तो इतना ज़्यादा तरक्की नहीं हुई। ठीक है, यहाँ 5,000 से लेके ये कहाँ तक आई, तकरीबन वहां तक वापस आ गई, 18,000 तक आ गई, फिर भी 3 टाइम्स ऊपर गई। और फिर नून लीग की गवर्नमेंट जब हुई तो वहां से ये भी 15 से फिर वो 3 टाइम्स से भी ज्यादा ऊपर चली गई है। देखें 3 साढ़े 3 सालों में, 4 सालों में यहाँ से बस ऊपर ही ऊपर है, थोड़ा बीच में जिगजैग होती रही है लेकिन ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। यहाँ पे फिर कुछ अरसे 1 साल में इतना ज्यादा ऊपर नहीं गई, और फिर ये देखें 16 से वो मुझे क्यों निकाला था कितनी ऊपर गई, और उसके बाद फिर जब नीचे आई तो फिर नीचे ही आई। और अब जो पाकिस्तान के इतने बुरे हालात होने के बाद यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट आई थी 38 तक, और उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन पीरियड आया, और उसके बाद ये कुछ अब ऊपर गई एकदम, यहाँ तक आ गई, फिर नीचे आई, थोड़ी करेक्शन हुई, फिर ऊपर आ गई, और अब थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकती है। लेकिन ये बात बताने का आपको मकसद ये है कि देखें, जो शेयर की वैल्यूज है ना, वो अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड हैं, इतना मार्केट के परफॉर्मेंस के बाद भी। और मार्केट में सिर्फ बात यह है कि इस तरीके से मार्केट को चलाया जाता है ताकि आम लोग कमा ना सकें और बड़े लोग इसमें से बस बेनिफिट हासिल करते रहें। अब जब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को इतना ऊपर लेके जाई जा रहे हैं, लेके जाई जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा कौन सा शेयर कभी कितना ऊपर निकल गया है, बंदा सोचता ही रह जाता है। हम आपको अपनी बात बताएं कि हमने साजियो जो है ना 48 पे खरीदा था और 55 पे बेच दिया था, और साजियो अब 130 पे निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता एक तो हमें लगता है मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है कि अब वो डिविडेंड बेस्ड शेयर्स, कुछ अर्से पहले सिर्फ वो परफॉर्म कर रहे थे लेकिन अब दूसरे शेयर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हम, हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हुई, हम ज्यादा लालच नहीं करते, हमने अपनी स्ट्रेटेजी वही रखी है, लेकिन हम वैसे एक बता रहे हैं कि अब दूसरे शेयर्स भी काफी चलना शुरू हो गए हैं। जो कचरा शेयर जिन्हें कहते थे वो अभी भी नहीं चल रहे सही तरीके से, कुछ चल रहे हैं उनमें से भी, लेकिन उस तरह नहीं जैसे पहले चलते थे। लेकिन बाकी बहुत सारे शेयर्स जो हैं, जो जिनकी अर्निंग अच्छी है, अगर डिविडेंड नहीं भी देते तो वो ऐसे भी चल रहे हैं, या जिनका कुछ एस्टिमेशन है कि अब इंटरेस्ट रेट कम होगा, सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, तो उन पे भी काफी फोकस हुआ हुआ है, ऑटो सेक्टर कि जैसे सुजुकी को, पाक सुजुकी का आपने देखा कि इतने शदीद लॉसेस थे और एकदम वो इतने प्रॉफिट्स आने शुरू हो गए हैं। तो बहुत से लोगों के पास ये वर्किंग्स भी होती हैं, हर बंदे के पास, हमारे पास भी कई दफ़ा उतना ज़्यादा इंसाइट्स नहीं होती कि उस लेवल पे जाके असेसमेंट की जा सके, इवन ब्रोकर्स के पास कई दफ़ा नहीं कर पाते वो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना ऊपर जाई जा रही है। कहने का मकसद ये है कि अब उन्होंने लोगों को सेंसिटाइज कर दिया है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा ज़्यादा नीचे आएगी। तो लोग जो है ना, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके शेयर बेच दें और शेयर वो और ही ऊपर निकलता जाए, जरूरी नहीं कि 2-4 दिन में, आहिस्ता आहिस्ता करके। तो हमें क्या लग रहा है, हमें अब ये लग रहा है, कुछ हमने करके देखा भी, और हमें ये अभी भी लग रहा है कि आने वाले 3 साल में अगर दुनिया में कोई खुदा ना खास्ता जंग अजीम ना हुई, ठीक है, अल्लाह ना करे हो, और ना हुई, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ये भी ज्यादा यहाँ से एस्केलेट ना करें, कोई और बड़ी कुदरती आफत ना आई, और पाकिस्तान ने जितना अपना लो देख लिया है उससे ज्यादा लो पे ना जाए, यहाँ पे स्टेबल भी कर जाए फिर भी, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगले 3 साल में ये मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है, और मार्केट में से वही कमाएगा जो मार्केट में थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टे करेगा। थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेके जो निकलने का सोचेगा, ये हमारी असेसमेंट गलत हो सकती है, लेकिन थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स लेके जो निकलता जाएगा ना, और फिर शेयर इतना ऊपर चला जाएगा उससे दोबारा एंट्री नहीं ली जाएगी, और शेयर फिर उसके हाथ में नहीं आएगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट से अगले 2-3 सालों में वही कमाएगा जो इन्वेस्ट करे। हालांकि आपको अभी भी बहुत सारे लोग ये कहते नजर आते हैं कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ना करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ना करो, लेकिन अच्छे शेयर्स में हम तो अभी भी ये रिकमेंड करेंगे
इन्वेस्टमेंट भी अगर आपने करनी है तो डिविडेंड बेस्ड शेयर्स में ही करें। तो इन्वेस्ट करें, कुछ पोर्शन अपना ट्रेडिंग के लिए भी रख लें, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और अगर किसी एक शेयर में आपको 20, 30, 40% तक रिटर्न मिल गया है तो थोड़ा शिफ्टिंग आप कर सकते हैं कि वो बेच के जो अभी आपका अच्छा रखा हुआ है, जो अभी नहीं ऊपर चला, उसमें डाल लें। मिसाल के तौर पे हमने निषाद पावर, निषाद चुनिया और एलपीएल में रखा हुआ था। निषाद पावर, निषाद चुनिया ऊपर निकल गए, एलपीएल नीचे रह गया, तो हमने निषाद पावर और निषाद चुनिया का हिस्सा बेच के एलपीएल पे डाल लिया। ये और बात है कि हमारी स्ट्रेटेजी ने शॉर्ट टर्म में हमें नुकसान दिया क्योंकि एनपीएल और एनसीपीएल ज्यादा ऊपर चले गए और एलपीएल नीचे रह गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे हमें बेनिफिट होगा। तो हमारा तो अपने लिए भी यही सिलसिला है, और अगर कोई इस पे चलना चाहे तो चल सकता है कि हम अच्छे शेयर्स में लॉन्ग टर्म का सोच के बैठते हैं, और फिर एक सर्टेन, हम ये नहीं करते कि सेल ऑन स्ट्रेंथ और बाय ऑन वीकनेस। हम ये करते हैं कि हम कुछ टारगेट्स अपने सेट कर लेते हैं कि भाई ये 10% ऊपर चला गया तो थोड़े से निकाल देंगे, फिर 20% ऊपर गया निकाल देंगे, फिर 10% नीचे आया तो वापस ले लेंगे। इस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो हम कोई लेवल्स नहीं डिटरमिन करते, हम टारगेट्स को लेके चलते हैं। तो उस हिसाब से आप करना चाहें तो कर सकें, लेकिन ज़्यादातर हम यही समझते हैं कि जो है मार्केट में जो बैठेगा, जो पैसा मार्केट में लगाए रखेगा, वो ज़्यादा फायदा अगले 2 से 3 साल में लेगा, सब्जेक्ट टू द अजम्पशंस के हालात यहाँ से और ज़्यादा ख़राब ना हो, और जो कि इंडिकेशन लग रही है कि नहीं होंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो, और अगर बेहतरी आई तो फिर बहुत बेहतर भी हो सकते हैं। तो ये बात है। और एक मिसाल आज आपने देख ली कि ज़्यादातर लोग जो है 3 दिन से यही शोर मचा रहे हैं कि मार्केट ओवरबॉट है, और 3 दिन में वो कोई ओवरसोल्ड की तरफ भी नहीं गई, और आज इसमें कैसा जंप लग गया। तो मार्केट से बाहर रहेंगे तो फिर कमा नहीं सकेंगे, मार्केट में अंदर रहेंगे तो कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर अच्छे शेयर्स होंगे तो, और थोड़ा सा कैश भी अपने पास रखेंगे, तो आप मार्केट से कमाएंगे। और अगर आप तनख्वाहदार हैं, कोई ऐसा है हर महीने अगर आपकी कोई इनकम भी होती है, तो ये भी हम आपको एडवाइस करेंगे कि हर महीने थोड़ा थोड़ा, मतलब 5-10 हज़ार ही चाहे, वो आप स्टॉक मार्केट में डालते रहें, और हर महीने उस टाइम पे जो शेयर नीचे आपको लग रहा हो उसमें डाल के ऊपर इन्वेस्ट करके बैठ जाएं। तो फिर आप इससे जो है ना कुछ फायदा लॉन्ग टर्म में हासिल कर सकेंगे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे क्या होगा। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।